रामपुर के जंगल में एक कालू कौवा अपने घोंसले में रहा करता था। बहुत समय पहले कालू कौवा का परिवार एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। एक दिन की बात है, कालू कौवा अपने घर में बैठकर दारू पी रहा था तो तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये कौन है जो इस बारिश में बहुत जोर जोर से रो रहा है? यह किसका बच्चा होगा? मम्मा, मुझे डर लग रहा है, मेरे पास जल्दी आओ मम्मा। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि 22 - 2 कितना होता है। फिर वह कालू कौवा उस छोटे बच्चे को खोजने के लिए चला जाता है। वह कालू कौवा देखता है कि वह बच्चा एक पेड़ पर बैठकर रो रहा है। आप कौन हैं अंकल? मुझे आप मेरी माँ के पास पहुँचा दीजिए। अरे बेटा, तुम कैसे इस जंगल में अकेले बारिश में भीग रहे हो? अंकल, मुझे कुछ तेज हवाओं ने यहाँ उड़ा लाया है और मैं किसी को यहाँ नहीं जानता। जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? फिर वह कालू कौवा उस छोटे बच्चे को लेकर अपने घर आता है। ये लो बेटा, कुछ फल खाओ, तुम्हें बहुत जोर से भूख लगी होगी। फिर वह छोटी बच्ची कालू कौवा का दिए हुए मीठे फल खाने लगती है। ना जाने ये किसका बच्चा होगा, मुझे तो कुछ पता भी नहीं। इसके मम्मी पापा इसका बहुत इंतजार कर रहे होंगे। लगातार 2-3 दिन तक बारिश होती रही और फिर वह अगली सुबह कालू कौवा उसके माँ बाप को खोजने के लिए निकल जाता है। लेकिन कालू कौवा को कुछ भी हाथ नहीं लगता और इधर दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्ची को पागलों की तरह खोज रही थी। मेरी बच्ची कहाँ हो तुम? तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मुझसे बिना पूछे कहीं जाया ना करो। सुनहरी के पापा, मेरी बेटी सुनहरी को ला दो, नहीं तो उसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। टुनटुनी की मम्मी, मैं बहुत जगह खोजा लेकिन मेरी बेटी सुनहरी कहीं नहीं मिली। कई साल बीत जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया को पागलों की तरह खोजते खोजते दूसरे जंगल में आ जाती है। फिर वह कालू कौवा सुनहरी को लेकर घुमा रहा था तो तभी टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया को देखती है तो कहती है, सुनहरी मेरी बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारे तलाश में मैं कितना दिन तक भटक रही थी। चलो अपने घर, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। अंकल, ये कौन है? आप ही तो मेरे दुनिया है और मैं आपके सिवा किसी को भी नहीं जानती। बेटा सुनहरी, तुम्हारी मम्मी सही कह रही हैं, तुम मुझे बारिश में भीगते हुई मिली थी। फिर वह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया को लेकर अपने घर आती है और खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुंदरवन के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति कालू कौवे और अपनी प्यारी बेटी रूसी चिड़िया के साथ रहती थी। कालू कौवा बाकी पक्षियों के तरह एक किसान था और वह अपने खेत में काम कर रहा था। जंगल में बाकी सारे पक्षी अपने लड़के और लड़कियों का जन्मदिन मनाया करते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद कालू कौवा का बेटी रूसी चिड़िया का भी जन्मदिन आने वाला था। मम्मा, मेरा जन्मदिन आ रहा है। क्या मेरा जन्मदिन बाकी पक्षियों के तरह भी आप मनाएंगे कि नहीं? कालू कौवा के पास कुछ पैसे ना होने की वजह से वह अपनी बेटी रूसी चिड़िया से कहता है, बेटा इस बार फसल नहीं हुई थी तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मैं तुम्हारा इस बार जन्मदिन नहीं मना पाऊंगा।
तभी इतना बात सुनकर कालू कौवा की बेटी रूसी चिड़िया अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ रोने लगती है। जंगल में सभी पक्षी अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं और मेरे मम्मी पापा मेरा जन्मदिन नहीं मनाते हैं। मैं अब पापा से कभी बात नहीं करूँगी। और धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजर रहा था। तभी रूसी चिड़िया की सहेली टूनी चिड़िया का जन्मदिन आता है। वह अपनी प्यारी सहेली रूसी चिड़िया के पास आती है। रूसी बहन, मेरा इस सोमवार को जन्मदिन है और मैं भी सभी पक्षियों को इनवाइट की हूँ और तुम्हें भी कर रही हूँ। तुम मेरे जन्मदिन पर जरूर आना। अच्छा ठीक है टूनी, मैं अपने मम्मी पापा से पूछकर तुम्हारे बर्थडे में जरूर आऊंगी। रूसी देख, अगर तू नहीं आई तो मैं भी तेरे बर्थडे पे कभी नहीं आऊंगी। फिर इतना बात कहकर टूनी चिड़िया अपने घर चली आती है और रूसी चिड़िया भी अपने जन्मदिन के बारे में बहुत सोचती है। तभी 2 दिन बाद सोमवार का दिन आ जाता है और रूसी चिड़िया अपनी सहेली टूनी चिड़िया के घर गिफ्ट लेकर पहुंच जाती है, जहां जंगल के सभी पक्षी टूनी के घर उसका जन्मदिन मनाने आए थे और रूसी चिड़िया भी अपनी सहेली के घर आ चुकी थी। जब रूसी चिड़िया अपने सहेली टूनी चिड़िया का जन्मदिन मनाकर जा रही थी तो तभी वह देखती है कि उसके पापा कालू कौवे का बहुत तबीयत खराब था और तबीयत खराब होने की वजह से कालू कौवा का मौत हो जाता है और रूसी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया अकेली हो जाती हैं। अरे ओ टुनटुनी, मेरा घर का किराया दो, नहीं तो मैं तुम्हें घर से अभी निकाल दूंगा। फिर जंगल का मकान मालिक उन दोनों को घर से निकाल देता है। मम्मा, हमारे पास तो रहने का कोई घर नहीं है। वह कल्लन आंटी हमें बेघर वाली बोल रही हैं। अरे बेटी, तुम चिंता ना करो, मैं अभी कुछ करती हूँ। फिर वह टुनटुनी चिड़िया बांसों का एक अपना घर बनाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।